नमस्कार मित्रों। मित्रों, इंग्लिश में हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस, और उसी सीक्वेंस में आज हम एक नई पैसिव सीखेंगे। एक ऐसी पैसिव जो बड़ा स्पेशल पैसिव है, और जब वो एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे उस पैसिव को कर नहीं पाते हैं। आज हम उस पैसिव को सीखेंगे, तो आइए देखते हैं। देखें, पैसिव वॉइस में आज हम कुछ वर्ब्स पे डिस्कस करेंगे। अगर वो वर्ब पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में आता है, तो उसकी पैसिव कुछ अलग टाइप की बनती है, उसी को हम सीखेंगे। देखें, एक वर्ब है बिलीव, सेकंड है फाइंड। बिलीव, फाइंड, कंसीडर है, क्लेम है, क्लेम, क्लेम हुआ। तो देखिए, बिलीव, फाइंड, कंसीडर, क्लेम, नो, नो जानना, रिपोर्ट, और एक वर्ब है से। ये तो इंपॉर्टेंस वर्ब हुए हैं। ये वर्ब है, अगर ये सेंटेंस के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर लेके आएंगे तो उनकी पैसिव भी बड़ी स्पेशल ही बनेगी। तो आइए आज उसी की बात करें, देखते हैं। देखें, अगर सब्जेक्ट आए प्लस ये वर्ब आ जाए, प्लस वर्ब आ जाए, गिवन वर्ब, जो गिवन वर्ब आ जाए वो आ जाए दैट, फिर एक सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, उसके बाद सेंटेंसेस आए। ये इसका एक्टिव वॉइस होगा। तो जब इसकी पैसिव हम सीखेंगे, ध्यान से समझना, ये सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट फर्स्ट करो, सब्जेक्ट सेकंड करो। जब आप पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट सेकंड आएगा, जिस टेंस में ये पैसिव रहेगी उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद इस वर्ब, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस बी प्लस जो आगे सेंटेंस होगा वो आए। देखें, आप ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ये टफ है लेकिन समझे। सब्जेक्ट, इसमें से कोई गिवन वर्ब रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, दैट लगा के फिर एक क्लास आएगा, क्लास में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऐसे ही होता है। तो जब इसकी पैसिव आप बनाओगे, अगर इन वर्ब्स को हो गया तो इसका जो सब्जेक्ट सेकंड है वो आ जाएगा। उसके बाद इस वर्ब की, जो ये वर्ब आपका गिवन वर्ब था, इसी की पैसिव बना रहे तो उसकी थर्ड फॉर्म तो आएगी, लेकिन जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। प्लस टू बी क्या, जो भी सेंटेंस वो पूरा करेंगे। ये सब्जेक्ट नहीं लिखा जाए, इस सब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे। जैसे सेंटेंस है, वी बिलीव दैट we believe that we believe that the Bihar government is honest। हम विश्वास करते हैं जो बिहार गवर्नमेंट है वो क्या है, ईमानदार। अब देखेंगे, ध्यान समझेंगे। देखें, सब्जेक्ट फर्स्ट आया हुआ है, गिवन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जो गिवन वर्ब है, दैट लगा के फिर ये सब्जेक्ट सेकंड, फिर ये वर्ब है। तो इनकी पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा, पहले क्या आएगा, पहले पैसिव में सब्जेक्ट सेकंड आएगा, द बिहार गवर्नमेंट
द बिहार गवर्नमेंट, प्रेजेंट का टेंस है तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव बनता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव बनता है इज आर एन थर्ड फॉर्म से द बिहार गवर्नमेंट इज थर्ड फॉर्म बिलीव्ड टू बी, जो दिया है टू बी ऑनेस्ट, द बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट। देखें इसकी पैसिव बन गई, ठीक है, समझ में आता आई। देखो सब्जेक्ट गिवन वर्ब, दैट सब्जेक्ट वर्ब आएगा, पैसिव बनेगा, सब्जेक्ट सेकंड आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस टू भी आपको ऐड करना है, बस जो बच जाएगा वो लिखा जाएगा। बस इस सेंटेंस जो अगला जो वर्ब है वो वर्ब आपका यहां पर नहीं होगा, ये रखना यार। जैसे एक सेंटेंस में और बोलूंगा आपको, लिखो देखो द स्टूडेंट्स कंसीडर दैट द टीचर्स आर वाइज, द स्टूडेंट consider that the teachers are wise, the teacher are wise, इसकी पैसिव बनानी है तो देखो ये सब्जेक्ट वन है, कंसीडर वर्ब गिवन वर्ब है, टीचर है सब्जेक्ट सेकंड, बाकी वर्ब है, तो बनाओ क्या बनेगा, द टीचर, द टीचर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजारे, सॉरी इसको टीचर्स कर दे, हाँ द टीचर्स आर थर्ड फॉर्म कंसीडर्ड टू बी वाइज, टू बी वाइज, द टीचर आर कंसीडर टू बी वाइज। देखो इसकी पैसिव बन गई है, तो ये थोड़ा स्पेशल पैसिव है, जब ऐसे स्पेशल ऐसे किसी पेपर में आता है, अगर आप इसको रूल नहीं पता तो आप इसको बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं, तो इनको याद रखना है। ये कुछ वर्ब्स हैं, अगर ये वर्ब एक क्लाज के साथ आएंगे तो इनकी पैसिव कुछ इस तरह से बनेगी, ये आपको रखना है याद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये पेपर में आते हैं निश्चित रूप से बहुत टफ होगा अगर आप इसके रूल को नहीं समझते हैं। हालांकि इसको बनाने का एक आसान रूल और है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। देखें इसी को हम एक रूल से और बना सकते हैं, वो समझेंगे, वो इजी है, वो समझे। ये पैसिव, अगर ये बिलीव पैसिव है तो क्या बनेगा, देखो हम कर सकते हैं इट, इट लगाना पड़ेगा, जिस टेंस का हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एन लगता है, तो इट इज बिलीव्ड दैट, it is believed that the Bihar government is honest। ये तरीका भी है, लेकिन जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऐसे नहीं मिलेगा, आपको पैसिव ऐसे मिलेगा, आपको टिक करके आना पड़ेगा। तो इसको बनाने के तरीके जो थे, ये इजी है, ये टफ है, तो टफ तरीका आप उससे सीखोगे, क्योंकि जब कंपटीशन मिलेगा तो आपको यही मिलेगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो समझ में ये पैसिव थी, स्पेशल पैसिव थी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर ये पैसिव आपकी समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।